क्या चैप्टर रखा है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हम लोग को क्या पढ़ना है? इसका फॉर्म। पहले फॉर्म पॉलिनोमियल्स का क्या फॉर्म होता है? इसका फॉर्म होता है ए एक्स के पावर एन प्लस, इसको a1 लिख देते हैं, a2 एक्स के पावर एन रिड्यूस होते चल जाता पावर, प्लस a3 एक्स एन माइनस 2 प्लस a4 एक्स एन माइनस 3, इस तरीके से चले जाएगा वाला फॉर्म में पूरा रिड्यूस हो जाएगा। लास्ट में क्या होगा? कोई कांस्टेंट टर्म होगा। लेकिन क्लास 10th के लिए जो भी हम लोग पढ़ना है तो इसका जो फॉर्म पढ़ना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक फॉर्म में पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम लोग को पढ़ा जाता है। इसको बोलते हैं, ए को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे? बी को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3। तो ए का वैल्यू क्या होगा? किसका बारे में लिख रहा है? ए का वैल्यू किसका बात कर रहे हो? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोफिशिएंट पता करना है। b इक्वल टू कितना हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x का क्या हो जाएगा? क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? कोफिशिएंट क्या बोलते हैं उसका ना, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? प्रोडक्ट क्या हो रहा है? तो b का सामने क्या मल्टीप्लाई किए हुए? x का माइनस 4 है ना। कांस्टेंट टर्म मींस c इक्वल टू 3। ये वाला आपको क्या मिल जाएगा? इसका आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन और भी चेंज होगा तो क्या मिलेगा? जैसे और दोनों एक और क्वेश्चन लिखते हैं 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x इक्वल टू 0, इस तरीके से 0 नहीं लिख रहे। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बता दो? 4। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 3, एंड सी इक्वल टू क्या लिखेंगे? कोई टर्म है? कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसको क्या लिखेंगे? 0। क्योंकि ना पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है कि एक एक चीज को कितना बेसिक स्टफ पूछा जाता है सारा है, ठीक है ना। और क्वेश्चन वर्ड चेंज करेंगे हम लोग को। जैसे हम लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका मैं बात करूँ तो ए का वैल्यू क्या होगा बता दो? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कितना हो जाएगा? 1। बी कोई एक्स का कोफिशिएंट नहीं, क्या एक्स तो है ही नहीं, कैन आई आल्सो राइट एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 5, यस नो। तो बी का क्या हो जाएगा? 0 एंड सी का कितना हो जाएगा? 5। ओके, ये आपका फॉर्म में मिलेगा। क्वेश्चन एबीसी का कैसा फाइंड आउट करते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम लोग आते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहले बात करेंगे जो क्या हम लोग का फॉर्म था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले बात करें सम ऑफ जीरोस। जीरोस किसको बोलते हैं? जो एक्स का जो वैल्यू दो वैल्यू आता है, एक्स का दो वैल्यू आता है, ठीक है। तो एक तो वो अल्फा बोलते हैं, दूसरा को बीटा बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्स का जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? जीरोस बोलते हैं। एक तो अल्फा बोलते हैं, दूसरा को बीटा बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखा जाए तो इजीली पहले एग्जांपल से हम लोग बात करेंगे। एग्जांपल तो हम लोग कॉन्सेप्ट में जाते हैं। जैसे हम दे दी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसका x का वैल्यू निकालोगे ना, मिड टर्म को फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे? 4x प्लस 1x प्लस 4। ये कैसे आया हम थोड़ा देर बाद हम सिखाएंगे इसको। इक्वल टू 0, x कॉमन निकालेंगे, क्या निकलेगा? x प्लस 4 प्लस 1 x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 फिर अगेन कॉमन x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ अगर इफ हम ले x प्लस 4 अगर 0 हो जाए तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। एंड इफ x प्लस 1 का वैल्यू अगर 0 ले तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं जीरोस। तो कितना पहला वैल्यू आया जीरोस? एक तो -4 आया, दूसरा क्या आया? जीरोस -1 आया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको अल्फा बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। मतलब फाइनली हम लोग का बात क्या कहाँ पहुंच रहा है? अगर जीरोस का बात करें किसका वैल्यू पूछ रहा है? एक्स का वैल्यू दिया हुआ है या पूछ रहा है व्हाटएवर जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या आ रहा है? एक्स का ए बी। देन एक्स का वैल्यू कितना मिला? -4 एंड -1, यही आ रहा है।
तो ये वाला क्या होगा, इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, दूसरा को बीटा बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में कोई एम और एन भी लेता है, वॉट एवर जो भी एम एंड एन आर तो जीरो, तो एम क्या का बात कर रहा है, एक्स का ही वैल्यू बात कर रहे हैं, एन का भी एक्स का ही वैल्यू बात कर रहा है। एक्स का बात कर रहे हैं या कोई भी इसका फॉर्म में रहे, किसका फॉर्म में रहेगा उसका बात करेगा। अब हम लोग को बात करें कॉन्सेप्ट क्या सीखने को मिल रहा है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो रहा है, मतलब इसका इसको ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, सम करने के लिए बोला जा रहा है, हाँ है ना, मतलब -4 प्लस -1 यही ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस इंटू माइनस -1 यानी क्या मिल जाएगा, -5, हाँ या ना। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो से बात करेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से अगर बात करते हैं तो क्या बोलेगा, अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए बात कर रहा है। -4 इंटू -1 क्या मिल जाएगा आपको, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 जा 4, हाँ या ना। आप बात बताओ, आप इतना सॉल्व करोगे फिर इसके बाद यहाँ वैल्यू निकालोगे, लंबा जाएगा, हाँ या ना। एक तो इजी कॉन्सेप्ट आता है, अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए इजीली हम लोग कैसे किया जा सकता है सम एंड प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो क्या हम लोग का फॉर्म है, क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये वाला क्वेश्चन को हम लोग को निकालना है। इसको क्या बोलते हैं, पहले एबीसी का वैल्यू निकालिए। पहले हम एबीसी का वैल्यू निकाले थे ना, बताए थे ना कि कैसे निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, तो 1 हो गया, कुछ नहीं है तो 1 है। बी कितना हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, और सी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही है। तो इतना लंबा करने से अच्छा है कि केवल हम लोग मेथड से हम लोग किया जा सकता है। इसको हम लोग सम का फॉर्मूला होता है, सम को अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं, मींस एक्स का वैल्यू एक तो अल्फा बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा बात करते हैं, अल्फा। तो इसको बोलते हैं फॉर्मूला होता है मान बी बाई ए, क्या करते हैं माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए। अब बताओ माइनस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ, माइनस, अब बी के सामने क्या दिया 5 और ए के सामने 1, क्या निकला आपका -5, हाँ या ना। आप देखो यहाँ डायरेक्टली -5 आ गया बिना कुछ किए हुए, हाँ या ना। पहले हम लोग क्या चाहिए, हम लोग ए बी सी का वैल्यू चाहिए था, निकल गया। अगर हम बात करें प्रोडक्ट का बात करेंगे तो क्या निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बोले, अल्फा बीटा बोलो, बोथ मीनिंग आर सेम, ओके। इसका वैल्यू होता है सी बाई ए। देखो बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो था वहां पर काम आ रहा है, डायरेक्टली काम आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, सी, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू 1 4 सॉरी 4, ए का वैल्यू 1, कितना आ जाएगा 4। आप देखोगे डायरेक्टली कहाँ मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो अब इतना लॉन्ग प्रोसेस करके आइए या तो शॉर्टकट प्रोसेस करिए, आपका बोथ मीनिंग और क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आप इस तरीके से सम एंड प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं, ओके। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, सम यूजफुल फार्मूला। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सम यूजफुल फार्मूला। क्यों फार्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग को, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट हम लोग को पता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए और बी को ना, यहाँ पर ए और बी को ए के समय अल्फा लेंगे, बी के समय क्या लिखेंगे, बीटा लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं, ए को समय अल्फा, बी के सामने क्या लिखेंगे हम लोग, बीटा लिखेंगे। तब मैं बात करूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 अल्फा बीटा, एक पहला फार्मूला हुआ। तो हमको क्या चाहिए, पूछा जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या और लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस इसे प्लस जाएगा, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर से हम लोग का फॉर्मेट में वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। सेकेंड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस सॉरी -2 अल्फा बीटा। हमको कॉन्सेप्ट कुछ भी देगा ना तो अल्फा प्लस बीटा ही दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, यही फॉर्म में हमको दिया रहेगा। अब बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हो, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इसको चेंज कर लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये वाला 2 अल्फा बीटा, और ये वाला लिख दिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला। अगेन इसका वैल्यू हो गया, फिर क्या दिया हुआ -2 अल्फा बीटा, इसको और चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 4
और अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर पूछेगा तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर इसका अल्फा माइनस बीटा का पहले पूछेगा तो क्या करेंगे, डायरेक्टली रूट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना। 3 नंबर में आते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का पूछेगा तो क्या फॉर्मूला होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये वाला यूज करेंगे, हाँ या ना। तो अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर पूछता है वैल्यू, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला पूछता है, क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये वाला इस टर्म को क्या करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ध्यान दोगे ना, हम जो भी फॉर्म में लिख रहे हैं ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का ही फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला आगे, या तो एक और फॉर्मूला इसको लिख सकते हो, या और लिख सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला नहीं, इसको डिराइव किया गया है, कोई फॉर्मूला नहीं होता, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा, हाँ या ना। अब देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, लेकिन क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म में चाहिए, तो फिर इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मीन्स इसको और हम चेंज करें तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ या ना। अगेन क्या बचा हुआ, माइनस अल्फा बीटा बचा हुआ, हाँ या ना। अब आते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 1 अल्फा बीटा होगा माइनस 3 अल्फा बीटा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हम लोग को मेन इसमें मेन फॉर्मूला यूज करना है, दिस 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 या दिस। आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हो या तो आप डिराइव करके निकाल सकते हो, हम डिराइव करके आपको दिखा रहे हैं कि कैसे निकालना है, ठीक है। अगेन 3 नंबर 4 नंबर में आएंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, डायरेक्टली इसे यूज नहीं करता, हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर देते हैं, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस ऑफ अल्फा। अगेन किसको चेंज करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या चेंज कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगेन अल्फा माइनस बीटा आ रहा है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, किसका फॉर्म, किसका लिखे, ये वाला फॉर्म का लिखे है, हाँ या ना, प्लस अल्फा बीटा, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना। इसको सॉल्व कर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, क्या निकलेगा यहाँ पे, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस 1 होगा माइनस अल्फा बीटा। आपको दिक्कत क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा, फिर अगेन अल्फा माइनस बीटा को वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, पुट करके ये वाला वैल्यू डाल कर निकाल लोगे, यहाँ पुट करोगे तो भी निकल जाएगा, डायरेक्टली आप कर सकते हो। ये वाला फार्मूला आपको बहुत ज्यादा यूजफुल आएगा रिलेटेड पॉलिनोमियल्स में, जो हम लोग सामने जीरोस का वैल्यू निकालेंगे, जब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सब जीरोस हो जाएगा, तब इसका फार्मूला का सारा डेरिवेशन काम आएगा। या तो आप फार्मूला को लर्न कर लो अगर डायरेक्टली कॉन्सेप्ट चाहिए, या तो आपको फार्मूला को डिराइव करके निकालना होगा, दोनों तरीके से मैं सिखा दिया हूँ। ये जो डबल टिक को लर्न कर लो या तो डिराइव करके आप निकालो, वो अब दोनों काम कर सकते हो। ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा बताओ, ए बी एंड सी। तो पहले ए का वैल्यू कितना निकाल दिया 1, बी का वैल्यू 7 एंड सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी के सामने 7, ए के सामने 1, तो क्या निकलेगा -7 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, सी बाई ए, तो
तो सी का वैल्यू क्या है 4, ए का वैल्यू 1, क्या हो जाएगा 4। अब पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पहले सॉल्व करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्टली क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज। चलिए इसको फॉर्मूला यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, हाँ है ना। अब अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ -7 -2, अल्फा बीटा क्या दिया हुआ 4, कितना आ जाएगा 49 -8, हाउ मच 41, क्या मिलेगा आंसर 41। तो पहला का आंसर निकल गया है 41। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन का, पूछा गया है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब ये दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं, कोई भी फार्मूला डालकर पुट कर सकते हैं। चलिए मैं यही वाला फार्मूला यूज करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फा बीटा इंटू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ -7 होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू 4, केवल वैल्यू पुट कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ -7, यहाँ देखोगे इसको सॉल्व करते हैं -343, कोई भी ऑड पावर अगर निगेटिव का रहता है तो हमेशा निगेटिव फॉर्म होता है, माइनस इंटू माइनस का होता है प्लस 4 3 12 7 84, इसको सॉल्व करिए 9 5 2 -259 will be your answer, okay।